हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। आज का सेशन है सेक्शन 92 और सेक्शन 91 में आपको लास्ट वीडियो बता चुका हूँ। तो सेक्शन 92 का पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म अ डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन। तक सेक्शन 92 का ये पार्ट ही बोल रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को डॉक्यूमेंट बना लिया गया है जबकि बाय लॉ वो रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा था कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं था बनाने के लिए, वो भी बना लिया गया, और जो रिक्वायर्ड है वो तो बनाना ही है। अब दोनों को प्रूव कर दिया गया, ठीक है, अब दोनों को कोर्ट में प्रूव कर दिया गया है। लेकिन आगे है, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट फॉर पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग और सबस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म। कोई भी ऐसा एविडेंस अब नहीं दिया जा सकता है जबकि वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो चुका है। तो कोई भी ऐसा ओरल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, कोई कुछ ऐड करना हो, कुछ हटाना हो। कोई भी ऐसा ओरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकेगा अब जबकि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन ये सेक्शन किसी थर्ड पर्सन पर अप्लाई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको वही पार्टीज़ जो जिसने डॉक्यूमेंट किया था, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट बनाया था, वही पार्टीज़ तो अलाउड नहीं करता है सेक्शन 92 किसी भी ओरल एग्रीमेंट के लिए या ओरल स्टेटमेंट के लिए। लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन अगर चाहता है ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट देना, उस पर सेक्शन 92 लागू नहीं होता है। केस हीरा देवी जो मैंने आपको सेक्शन 91 में बताया था, हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी, इस केस में ये बात को रखा गया कि कोई भी थर्ड पर्सन पर 92 लागू नहीं होगा। अब जैसा कि सेक्शन 92 में बताया गया है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन को जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट बनाना या डॉक्यूमेंट को राइटिंग में रिड्यूस करना, तो उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन किसी अदर डॉक्यूमेंट के लिए ऐसा कर सकते हैं। किसी अदर डॉक्यूमेंट पर ये सेक्शन 92 अप्लाई नहीं होता है उस तरह जैसा कि किसी पहले डॉक्यूमेंट पर जो कि प्रूव हो चुका है कोर्ट में, उसके लिए उस पर लागू होता है। राम जानकी रमन वर्सेस स्टेट 2006 में ये बताया गया कि सेक्शन 92 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब तक जो जनरल रूल्स हमने सेक्शन 92 के पढ़े, वो उसके 6 एक्सेप्शंस भी हैं, उनको प्रोवाइजो के रूप में इसमें लाया गया है। और ये प्रोवाइजो क्यों दिए गए हैं? क्योंकि सेक्शन 92 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में प्रूव कर दिया गया है उसका ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी प्राइविजो है वो ये है कि नहीं, सेक्शन 92 तो ऐसा बोलता है कि नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रोवाइजो में लिखा है कि कब कब किया जा सकता है। तो जो प्रोवाइजो होते हैं या एक्सेप्शंस होते हैं वो इसलिए होते हैं जो सेक्शन 90 जो भी सेक्शन कुछ बोल रहा है उसका अपोजिट कब होगा, ऐसा वो प्रोवाइजो या एक्सेप्शन में दिया जाता है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फ्रॉड या ज़बरदस्ती या फेलियर ऑफ कंसिडरेशन से या मिस्टेक ऑफ लॉ से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के द्वारा लिखा गया या बताया गया है, उस फैक्ट का ओरल स्टेटमेंट हो सकता है या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ये बताता है प्रोवाइजो फर्स्ट। तो प्रोवाइजो सेकंड बोलता है कि कोई किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में अगर कोई फैक्ट मौन है तो उस वाले फैक्ट का जो कि मौन है या जो अपने आप को बता नहीं पा रहा है, उसका भी ओरल स्टेटमेंट या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल समझें कि अगर कोई भी बोलता है कि ये घोड़ा 500 रुपये का है और इसकी मौखिक गारंटी मैं देता हूँ, है ना, वारंटी दी, लेकिन वारंटी लिखित में नहीं दी, तो अब जितनी भी जो वारंटी है उस वारंटी को प्रूव कर सकता है कोर्ट में जिसने वो घोड़ा खरीदा है। प्रोवाइजो थर्ड बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन को जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फैक्ट जो कि किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को बाधित करता है या रोकता है बताने से, तो ऐसे किसी फैक्ट को आगे ओरल एविडेंस के द्वारा उसको प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइजो 4 बोलता है कि सब्सिक्वेंटली कोई भी ओरल एग्रीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए उसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कब नहीं किया जा सकता? जबकि जिन डॉक्यूमेंट के लिए ये ऐसा लॉ रिक्वायर्ड करता है कि वो तो रिटन में ही होने चाहिए।
तो उन पर ओरल एविडेंस लागू नहीं होगा, मतलब ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा उनके लिए। या अगर वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं तब भी ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट या ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट है कैन बी ऑल्टर्ड, रिवाइज्ड एंड वेरीड, लेकिन सिर्फ सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड को, और किसी को नहीं, या और किसी अन्य फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब प्रोवाइजो 5 आप देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ सीधा। तो कोई भी ऐसा मान लो कोई माल किसी ने भेजा कहीं पे, तो उसका जिस चीज़ से माल गया, ट्रक से, रिक्शा से, किसी और चीज़ से, तो उसका जो भाड़ा होगा वो कस्टमर देता है। ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, जो कस्टमर देता है उस चीज़ का भाड़ा, तो उसका भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज किस तरह एग्जिस्टिंग फैक्ट से मिलती जुलती है, इस चीज़ का भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। 6 ये बोलता है प्रोवाइजो। तो मैं ये आपको बता दूं कि सेक्शन 91 और सेक्शन 92 के साथ सेक्शन 144 भी आपको पढ़ना है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट के द्वारा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।